हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो रुपी इन्वेस्टिंग चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए आप हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं एक्चुअल में डिस्कशन क्या है उसकी। तो आप जैसे कि आपको पता है कि डिफेंस की एक सेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों से देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है कि डिफेंस के सेक्टर में बहुत ही अच्छी रैली आने वाली है, या यूँ कह सकते हो अभी भी उसकी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। ऐसे एक आर्टिकल में पता चला है, जिन आर्टिकल में बताया गया है कि डिफेंस स्टॉक स्टिल हैव फायर पावर, जैसे कि BEL हुई, HAL हुई और डेटा पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के टॉप पिक्स होने वाले हैं। और ये सब किसने बताया? पंकज पांडे। अब ये पंकज पांडे है कौन, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानें तो ये एक्चुअल में जो ICICI कंपनी है ना, उसकी जो सिक्योरिटीज़ में ये कुछ लीड मैनेजर टाइप के हैं। तो इनको क्या है, पता है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना। देखिए इनके पास क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है। तो जो भी ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यूँ कह सकते हो जो मैनेजर सब कहते हैं ना, वो हमें सुनना और जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभी हम लोग इन्हीं के जो एक आर्टिकल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, और इस आर्टिकल में बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम लोग वो भी देख लेते हैं एक्चुअल में इन्होंने कहा क्या है। बट हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पर एरोस्पेस, जो कि डिफेंस की सेक्टर है, उसके ऊपर। तो देखिए एरोस्पेस और डिफेंस की बात करें तो ये जो इसमें क्या है कि बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स हुई, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स हुई, डेटा पैटर्न्स हुई, जेन टेक्नोलॉजीज़, ये क्या है ड्रोन्स वाली जो कंपनी है ना उस पर काम करती है, एमटार और भी बहुत सारी है, जैसे कि पारस डिफेंस हुई। ये सब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल में आती है। तो अभी इसी में से बात क्या हुई है, इनका ये कहना है ईटी मनी, जो आप लोगों को पता होगा। ईटी मनी मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स जो ये है न्यूज़ है, उनमें ये बात कर रहे हैं कि पंकज पांडे ने बताया, हेड ऑफ रिसर्च एट ICICI डायरेक्ट, इनके जो कहना ये है कि जो सेक्टर वाइज आउटलुक देखा जाए तो वो ऑटोमोबाइल्स में भी अच्छी खासी जा सकती है, केमिकल, डिफेंस और ज्वेलरी में जा सकती है। बट अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस में देखा जाए तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाली है, ऐसा इनका भी कहना है। और मैंने सिर्फ डिफेंस इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ये एक्चुअल में होने वाला है। देखिए केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे होंगे, वो क्या है कि दूसरी जो कंट्री है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो इंडिया में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है GST के बारे में। तो उस चक्कर में क्या है कि उसमें भी अच्छी खासी बढ़ सकती है अपनी सेल्स वगैरह। ज्वेलरी में बात करें वो एक सीजनल है, और इंडिया में देखा जाए तो वो हर महीने में कुछ ना कुछ होता है, जिसके कारण ज्वेलरी क्या है कि एक रेगुलर चीज़ हो गई। भले गोल्ड जो है वो कहीं भी चला जाए, सिल्वर कहीं भी चला जाए, लोग जो है उसे खरीदेंगे, ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है, और ये प्रैक्टिकल होती भी है मार्केट में। बट डिफेंस की ऐसी सेक्टर है, बहुत लोग उसे इग्नोर करते हैं। गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। बट जो देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिफेंस। अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पैसा खर्चा होता है इंडिया में देखा जाए तो वो डिफेंस में ही होती है। पेंशन्स, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा वो भी डिफेंस के जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा मिलती है। बट बात वो अलग है कि जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट की जो लॉस आई है, यूँ कह सकते हो जो लोग जैसे ज्वाइन करते हैं ना डिफेंस पर्सनल, अग्निवीर जो स्कीम आई थी, तो उसमें क्या है कि पेंशन्स वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, इसीलिए वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी है। बट मुझे लग रहा है कि वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगी लोगों को, जिस तरीके से वो ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी कंपनी जो है अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय बन सकता है उनके लिए बोलकर। तो खैर अभी हम लोग ये डिफेंस के बारे में बात करते हैं, उनका कहना क्या है। तो डिफेंस में जैसे आप लोगों को पता है कि PSU जो पब्लिक जो है वो मेनली ज़्यादा फोकस में रहेगी, ऐसा कहना है पांडे जी का। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली। डिफेंस हैज़ ऑलरेडी डन, आप लोगों को पता होगा पिछले 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, डिफेंस की जितनी भी स्टॉक्स थी वो बहुत ही अच्छी रैली दे रही थी, अच्छी खासी रिटर्न्स दे रही है। जैसे कि गार्डन रिच हुई और HAL हुई, ये सब बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। अब आप लोगों को पता है कि मार्केट में, या यूँ कह सकते हो जो ग्लोबल सिनेरियो है वो किस तरीके से है। वॉर की सिचुएशन कंटिन्यू बनी हुई है।
हमारे जो पड़ोसी कंट्री है उनके साथ भी वॉर की सिचुएशन बन रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमें भी बहुत ही अच्छा डील, एक रशिया से हमें एक अच्छी खासी डील आई है कि जेट इंजन बनाने का। और साथ ही साथ देखिए वहाँ से क्या है, और वहाँ से क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि हम उसके ऊपर काम करके अपने लिए भी एक अच्छी खासी जेट इंजन बना ले अपने हिसाब से। कहते हैं ना, मॉडिफिकेशन करके हम लोग कुछ बना सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स को अगर पता चल जाती है कि वह किस तरीके से एक जेट इंजन बनती है, तो वो अपना वर्जन भी बनाएंगे। और इसी हिसाब से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ हमारी जो कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे स्टेबल तो है बट दिखने में है, बट देखा जाए तो हमारे जो इस टाइप के जो पड़ोसी हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है, और ऊपर में देखा जाए तो चाइना है, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए डिफेंस की जो स्टॉक्स है वो एक साइड में अभी फ़िलहाल रखिए। बट अब देखिए इंडिया में एक्चुअल में क्या हो रही है। इंडिया में क्या है कि हर जगह, जैसे सरकरी पुल की कोई जगह है जो गुजरात में आती है, जो पाकिस्तान से बॉर्डर, वहाँ पर एक युद्ध अभ्यास होने वाला है। अब देखिए युद्ध अभ्यास ये सब चीज़ें होती है तो आपको लगता होगा कि इसमें हमें क्या, बट आप उसे स्टॉक मार्केट के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, वो जो मिसाइल्स या फिर यूँ कह सकते हो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो एक्चुअली यहीं पर जाती है, राइट। तो यहाँ जाती है तो यहाँ की डिमांड बढ़ेगी। अब जितने भी कन्फ्लिक्ट होएगी ऑल ओवर इंडिया में, तो वो कन्फ्लिक्ट एक्चुअल देशभक्ति के हिसाब से देखा जाए तो वो होनी तो नहीं चाहिए, बट जब हो रही है तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करेगा, यही जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये प्रोवाइड करेगा। और फ्यूचर में कोई करेगा या फिर कोई अटैक करेगा तो इसलिए हमें रेडी नहीं रहना है, हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। बाई चांस कभी कोई चीज़ हो गई, जैसे आप लोगों को पता है रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जो हुई थी, उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें भी एक बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं या यूँ कह सकते हो जो बड़े बड़े हथियार थे, वो हम लोगों ने वहाँ पर भेजा है। हम लोगों ने पूरी वहाँ पर उनकी जो एयर बेसिस थे वो हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारे पास पहले से स्टॉक थी। तो ये जो डिफेंस की जो मैंने अभी बात की है, जो जो गवर्नमेंट की, जो मैंने यहाँ पर भी इनका भी यही कहना है कि जो पीएसयू की जो डिफेंस कंपनीज है वो ज़्यादातर फोकस में रहेंगे बोलकर। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आती है ना वो पहले गवर्नमेंट की जो, या यूँ कह सकते हो पीएसयू कंपनीज को ही आती है, प्राइवेट प्लेयर्स को बाद में आती है। बट यहाँ पर ये मौका ये है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है ना, तो जब हमारे पास स्टॉक कम पड़ती है तो वो गवर्नमेंट क्या है कि प्राइवेट प्लेयर से भी सामान खरीदती है। तो इस चक्कर में क्या है कि हमारे पास डिफेंस की बहुत ही बेहतरीन एक डील आने वाली है आने वाले दिनों में, या यूँ कह सकते हो इनडायरेक्ट डिफेंस की डील्स, ये सब चीज़ पब्लिक उतनी होती नहीं है। बट हमें ये ध्यान देना है कि डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी खासी जो डिमांड है वो बनने वाली है। और साथ ही अगर हम लोग अभी से इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम लोग एक स्टॉक को जो एक्चुअल में जिस वैल्यूएशन पे हमें ख़रीदना था उस वैल्यूएशन में हम लोग ना खरीद के बहुत ही ऊपर वाले हायर प्राइस में हम लोग खरीदने के लिए मिले। और हो सकता है उस टाइम पे वो डिमांड भी ना हो, और शेयर जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो इस समय में क्या होगा कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जो करेक्ट टाइम पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर आप ये टाइम और पेशेंस इन दोनों को मिक्सचर करते हो तो आपको प्रॉफिट आने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही हाईलाइटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस तो दे ही रही है कंसिस्टेंट, और एचएएल की बात करें वो स्टेडी ग्रोथ दे रही है। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कंपनीज़ को हमें अपने रडार में रखना है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन साथ ही साथ आप देखो जाए तो रडार इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी यूज्ड इन एयरफोर्स, इट इज़ अ वाइड इम्प्लीकेशंस एंड वाइड यूजेस अक्रॉस अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जो ये जो रडार बन रही है ना, डेटा पैटर्न्स की बात करें, वो क्या है कि एक प्राइवेट स्पेस में बहुत ही अच्छी कंपनी है जो रडार्स वगैरह बनाती है। तो देखिए बहुत, देखिए जितने भी कंपनीज है डिफेंस के सेक्टर में, वो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ में वो स्पेशलाइज तो है ही। अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हो, या फिर आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप डिफेंस की कोई एक ईटीएफ खरीद लो।
ठीक है, मैं खरीदना नहीं खरीदता मैं तो आपके ऊपर है। बट इन सारी चीज़ों को बहुत सारे ये सोच रहे होंगे भाई इतना सारा कंपनी से मैं कैसे डिसीजन लूँ, मुझे क्या करना है। देखिए ईटीएफ्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी इसी तरीके वो जो ईटीएफ है वो भी इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी। जिस वक्त जो है वो ये डिफेंस के सेक्टर भागेगी उस टाइम आपको भी प्रॉफिट होएगी। तो यही एक रीज़न है कि आप लोग डिफेंस के सेक्टर को इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक पॉइंट है। और वो डिफेंस में ही क्यों करना है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि जो पड़ोसी कंट्रीज़ में जिस तरीके की माहौल चल रही है कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमें इतनी ज़्यादा डिमांड पड़ जाएगी प्रोडक्ट्स की, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की, जो कि हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे पास स्टॉक्स पहले से रहना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ऐसी जो कंपनी है उसमें पहले से इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे पास अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी, अभी हम एज अ इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को मिले। लेकिन ऐसा नेशन वाइज देखा जाए तो ये जो जितने भी कंपनीज है, जितने भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है ख़रीद के रखेगी। और इसीलिए क्या होगा कि शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। और अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी या यूँ कह सकते हो इस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सेदारी आप भी होना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स भी एक ऑप्शन है, ईटीएफ्स भी एक ऑप्शन है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। अभी से अगर आप देखोगे तो फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी होएगी। अब कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को ये भी होती है कि डिफेंस ही मैंने क्यों चूज़ किया, उसका भी रीज़न मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी छोटी सी थी बट इन्फॉर्मेटिव थी ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दूसरी मेरी चैनल है रूपी इन्वेस्टिंग, आप उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।